नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, डेली आपके लिए जीएस की, करंट अफेयर की, रीजनिंग की, मैथ की, इन सभी की क्लासेस आपको कंटिन्यूस रूप से दी जा रही हैं। आई होप आप इनको तैयार कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से, और अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लगा रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर मैं आपके सामने जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये थोड़ा सा फोकस्ड जो यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, वीडियो पटवारी के एग्जाम है, इन सभी के लिए आपके लिए यूजफुल है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, देखना आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ठीक सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मेहनत दिख रही है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच अपने शेयर भी करिएगा। चलिए फिर समय ना खराब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। इसका जवाब देना है आपको। जवाब दीजिए इसका आंसर हो जाएगा 1956। क्या आंसर हो जाएगा? 1956 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरा। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तेल। किसके लिए? तेल के लिए। जापान में आपको पता होगा, जापान जो है चार द्वीपों, मुख्य रूप से चार द्वीपों को मिलाकर बसा है। होकाइडो है, होन्शु है, शिकोको है और क्यूशो है। आगे बढ़ते हैं। भारत के में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने, एमएन राय ने। तो सबसे पहले बात करें तो एमएन राय ने 1935 में संविधान सभा के सुझाव का प्रस्ताव दिया था। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ठीक है, इसको बोलते हैं ASCII, आस्की कोड इसको बोलते हैं। तो ASCII, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके जो राइटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्टेरिन कायर। क्या हो जाएंगे? स्टेरिन कायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आपको पता होगा 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वो 6 क्षेत्रों में जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है। टिम बर्नर्स-ली। जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है त्रिचुर, कार्तिकाई, ओणम, पोंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा मेरे हिसाब से। तो आपको पता होगा कि भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है वो पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852 में, 1872 में, 1881 में, 1952 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1872। क्या हो जाएगा? 1872 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी। तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पुजारी। क्या? पुजारी। आगे बढ़ते हैं। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ए ऑप्शन में ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं, केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल वीडियो संचारित होता है, केवल डाटा संचारित होता है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बुजिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, एडविन लुटियंस। ठीक है, ली कार्बुजिए ने चंडीगढ़ की स्थापना की थी।
चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर को कहते हैं। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? इसका आपको जवाब देना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह आंसर हो जाएगा आपका 52 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 52 हेक्टेयर का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2019। क्या हो जाएगा? 2019 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो वो कह रहा है कि कौन सी संख्या सीमित करता है? ये 51वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 51वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र में जो मंत्रियों की संख्या वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो क्या हो जाएगा? कालानौर। क्या हो जाएगा? कालानौर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कालानौर स्थान कहाँ पड़ता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये कौन हुआ था? नीलम संजीवा रेड्डी जी। क्या? नीलम संजीवा रेड्डी से। आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है एचएफ रेंज, वीएचएफ रेंज, यूएचएफ रेंज, उपयुक्त सभी। हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा वीएफएच रेंज। क्या? वीएफएच रेंज इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? ये होती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सीधी सबको पता है ये चीज, नदी को प्रवाह नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। किसका? क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो आपको पता है कि मैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, सोडियम बेंजोएट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका किसका? सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, पायरोमीटर का, पेरिस्कोप का या हाइड्रोमीटर का? तो आर्द्रता अगर मापनी है आपको, अगर आपको आर्द्रता मापनी है तो आर्द्रता मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। क्या? हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी से प्रत्यावर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्नोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो इसका जवाब देना, आपको जवाब दीजिए सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या? झारखंड हो जाएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो सिर्फ को पता है कि अब 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था। क्रीमी लेयर संबंधित है बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से, दुग्ध उत्पादों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। क्या हो जाएगा? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य के REHAB परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है?
तो ये क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 600 मेगावाट। कितना? 600 मेगावाट का। आगे बढ़ते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण सिंपल सा है, इसका कारण होता है आपका रक्त लाल दिखाई देने का जो कारण होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या? हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजुथु गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो तमिल आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? यह प्रश्न आपको किसी ना किसी एग्जाम में अपने को देखने को मिलेगा। 25 दिसंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप, तो डेविस कप किसका है? ये टेनिस की प्रतियोगिता है। किसकी? टेनिस की प्रतियोगिता है। 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता। किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिनेकला से, खेल संपादकीय से, साहित्य संबंधी लेखन से। किससे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पत्रकारिता से। किसके हो जाएगा? पत्रकारिता से हो जाएगा। तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे आज आपके लिए, इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।